नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 15 क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाल्यावस्था के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने शिशुआवस्था और गर्भावस्था के बारे में जानकारी लिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट अवस्था बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, इसमें आपका और एक टॉपिक बच जाएगा जिसका नाम है आपका किशोरावस्था, जो कि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि बाल्यावस्था का जो अवधि काल होता है वो आपका 6 से 12 वर्ष तक होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि बाल्यावस्था जो है वो जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है, जो शिशुआवस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि व इच्छाओं के आकार निर्धारण का काल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बालक की आदत, व्यवहार या फिर आप रुचि कह लीजिए का आकार जो है वो निर्धारण होता है। तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था में। ओके, मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल यानी कि कठिन काल कहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है और ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है, तो बाल्यावस्था को। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने। क्योंकि इस काल के 6वें वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन व अकेलेपन का गुण, 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता एवं बाद के वर्षों में रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बाल्यावस्था के बारे में हुआ। अब देखिए, इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा इसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी इसी अवस्था में होता है, ठीक है। तो किस अवस्था में बालक व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। अब जानते हैं बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पहला जो विशेषता हो गया वो है आपका जीवन का अनोखा काल। कॉल एवं ब्रूस ने कहा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, क्योंकि माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना अत्यंत कठिन होता है, इसीलिए इसे जो है वो कठिन काल माना गया है या फिर अनोखा काल कहा गया है। दूसरा है जीवन का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था जो होता है वो क्या होता है, जीवन का निर्माणकारी काल होता है। और ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सिगमंड फ्राइड ने कहा है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद करते हुए चलना है। प्रतिद्वंदात्मक यानी कि इसका मतलब हुआ ईर्ष्या भावना। बालक में जो ईर्ष्या भावना होती है वो कौन से काल से होती है, आपका बाल्यावस्था से। सर्वाधिक सामाजिक विकास, सामाजिकरण का काल। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ फिर नेक्स्ट पॉइंट मिला, सामाजिकरण का काल किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। और यह स्टेटमेंट किसका है, किलपैट्रिक। तो यहाँ पे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ। पहला, जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था को कहा गया। जीवन का निर्माणकारी काल, बाल्यावस्था को कहा गया। उसके अलावा यहाँ पे समाजीकरण का काल, बाल्यावस्था को कहा गया। और इनके विद्वानों के नाम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए आप लोग, छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या मतलब आपका क्या होता है, मीथ, झूठ, ठीक है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉस नामक विद्वान ने दिया था। शिक्षा का कठिन काल। शिक्षा का कठिन काल भी आपको कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था आपका खेल की आयु है और बाल्यावस्था में बालक क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, समूह या फिर टोली में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के समूह में रहना जो है वो पसंद करते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। तो बाल्यावस्था जो है वो आपका क्या है, प्रारंभिक विद्यालय की यहाँ पे आयु होती है। बिना काम के भ्रमण। बाल्यावस्था में क्या होती है कि घूमने की प्रवृत्ति होती है। बिना काम के जो है बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति यानी कि कलेक्शन करने की प्रवृत्ति। कोई भी चीज़ को लेकर हो गया, किसी भी जानकारी को लेकर हो गया, किसी भी मामले में हो गया,
बाल्यावस्था में क्या होता है कि बालक के दिमाग में एक संग्रह करने की यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करने के जो है वहाँ पे उन पे लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो दोस्तों नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में क्या होता है कि नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये तो था दोस्तों हमारा बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या फिर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है किसके द्वारा, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले शिशुअवस्था में भी शारीरिक विकास पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है बाल्यावस्था में क्या क्या शारीरिक विकास होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले वजन के बारे में बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन 36 किलो से 43 किलो के मध्य होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। यह आपका वजन के बारे में जानकारी हुआ। लंबाई के बारे में बात करें तो बाल्यावस्था में लंबाई जो है वो मात्र 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है। बाल्यावस्था में लंबाई जो है वो मात्र 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है, अर्थात बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 42 इंच हो जाती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम होती है। ठीक है, भार की तुलना में लंबाई जो है वो कम होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स का जो है वो हाइट बॉयज के हाइट की तुलना में अधिक होता है। तो ये कौन सी अवस्था में पॉसिबल है? आपका बाल्यावस्था में। ये सब छोटी छोटी बातों को आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। सिर व मस्तिष्क में क्या विकास होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं? तो बालक के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार जो है वो कितना हो जाता है? 1260 जो है वो ग्राम का होता है। ये जानकारी आपको जो है वो डाटा यहाँ पे याद रखना है। हड्डियाँ के बारे में बात करें तो हड्डियाँ पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि हड्डियाँ जो है वो आपका पूर्व की अवस्था यानी कि शिशुअवस्था की तुलना में जो है वो यहाँ पे मजबूत हो जाती है। दांत के बारे में बात करें तो बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत निकलने लगते हैं और अस्थाई दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। अस्थाई मतलब कि परमानेंट जो टीथ होते हैं जो आगे चलकर हमेशा जीवन पर्यंत रहते हैं, मतलब जीवन पर्यंत नहीं कहें, जब तक रहना है वो जो है वो एक आयु तक, निश्चित आयु तक रहते हैं। उसके बाद अगर वो टूट जाते हैं तो दोबारा जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं, और अस्थाई दांत यानी कि परमानेंट जो टीथ है वो आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 8 वर्षों में 12, 10 वर्षों में 15, 12 वर्ष में 25 अस्थाई दांत आ जाते हैं। तो कौन से वर्ष में कितना परमानेंट दांत जो है वो यहाँ पे आते हैं, ये जानकारी भी आप याद रख सकते हो। 12 से 13 वर्षों में बालक के 27 से 28 अस्थाई दांत आ जाते हैं। एक बालक के दांतों का सर्वाधिक विकास उत्तर बाल्यावस्था में यानी कि 10 से 12 वर्ष में होता है। ठीक है, तो एक बालक के दांतों का जो सर्वाधिक विकास होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में, जिसकी उम्र क्या है? 10 से 12 वर्ष। हृदय के बारे में बात किया जाए तो देखिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? हृदय जो है वो आपका हार्ट बीट कह सकते हैं, 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। मांसपेशियां के बारे में तो बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है। ठीक है, मांसपेशियों का जो भार होता है वो शरीर के वजन से आपका 27 से 30% होता है। तो ये जानकारी आपका था शारीरिक विकास के बारे में, बाल्यावस्था के शारीरिक विकास के बारे में, जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डाटा आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग दूसरा विकास, मानसिक विकास के बारे में। बाल्यावस्था में क्या क्या मानसिक विकास होते हैं? तो सबसे पहले जो विद्वान है क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो का कहना था कि जब बालक जो है वो लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास जो है वो हो जाता है। दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। परिपक्वता कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी जो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता जो उनकी थिंकिंग है उसमें मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, छठा वर्ष
देखिए बाल्यावस्था में जो छठा वर्ष होता है उसमें चित्र की वस्तुओं के वर्णन 14 से 15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। तो बाल्यावस्था में जो छठा वर्ष होता है उसमें क्या होता है कि स्मरण शक्ति का भी जो है वो वहाँ पे विकास होने लगता है और बालक जो है वो क्या करता है कि चित्र की वस्तु का वर्णन कर सकता है। 14-15 तक यहाँ पे गिनती सुनाने की का योग जो है वो हो जाता है। सातवां वर्ष के बारे में बात करें तो देखिए साधारण वस्तुओं में अंतर बता देती है, साधारण वस्तुओं में जो है वो अंतर बता देता है। तो बालक जो है वो जब अपने सातवां वर्ष में होता है तो वो जो क्या करते हैं वस्तुओं में अंतर बता सकते हैं। वो यहाँ पे एक तरह से गुण बताया गया है कि बालक जो है वो अपने बाल्यावस्था के दौरान कौन कौन से गुण यहाँ पे व्यक्त करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें जो है वो परिवर्तन होती है। आठवां वर्ष में छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है, लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है, ठीक है। उसके बाद 9वें वर्ष में क्या होता है कि दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के की पहचान याद कर लेता है। 10वां वर्ष में छोटी कहानी याद कर लेता है। 11वां वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। और 12वां वर्ष में क्या होता है कि समस्या समाधान की क्षमता का विकास, देखी फिल्म की 70% बातें दोहराने की क्षमता होती है। तो आपका 12वां वर्ष में होता है। तो बाल्यावस्था का वर्ष क्या है 6 से 12 वर्ष। और जो प्रत्येक जो वर्ष है आपका छठा हो गया, सातवां हो गया, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो आप इसे जो है वो ध्यान में रखिएगा। रचनात्मक शक्ति तथा आदर्श निर्माण इसी अवस्था में शुरू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कि बालक में जो है वो रचनात्मक शक्ति या फिर आदर्श निर्माण कौन सी अवस्था में शुरू होता है, तो बाल्यावस्था में। तो दोस्तों ये तो था आपका मानसिक विकास के बारे में। अब हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या होते हैं, ठीक है। तो हरलॉक एक विद्वान है जिन्होंने कहा कि बालक के सामाजिक विकास के निम्न चरण बताए हैं। तो कौन कौन से चरण हैं? पहला है 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। 6 वर्ष का बालक जो है वो विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है, नेचर होता है, वो यहाँ पे बहिर्मुखी होता है। तीसरा है धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भाव, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप के गुणों द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है। खेल भावना का विकास होता है। बालक में विभिन्न रुचियां पैदा होती हैं। तो ये सब कब होता है? बाल्यावस्था में। तो ये तो हमारा था कुछ सामाजिक विकास के बारे में। अब लास्ट जो विकास है वो है हमारा संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में कौन कौन सी संवेगात्मक विकास होती है? तो देखिए पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। पूर्व की तुलना का कहने का मतलब कि शिशुअवस्था से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि बाल्यावस्था में जो संवेग परिवर्तन होते हैं तो वो क्या होता है कि अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाता है पूर्व की तुलना में, यानी कि शिशुअवस्था की तुलना में। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण व दमन की क्षमता आने से उचित समय पर वे संवेग को, अपने इमोशन को जो है वो छुपा सकते हैं, राइट। विद्यालय व शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक ग्रंथियां नहीं बनती है एवं संवेगों का उचित विकास होता है, ठीक है। बालक में समूह के प्रभाव से, यानी कि अपने जो ग्रुप है उनका, ठीक है, के इफेक्ट से, के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका बालक में समलिंगीय प्रेम, ठीक है, यानी कि दोस्त दोस्त के साथ यहाँ पे प्रेम हो जाता है। टोली के प्रति ये हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग स्थिति अनुसार जो है वो प्रकट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बालक में जो है अपने दोस्त के प्रति लगाव हो जाता है, टोली के प्रति, अपने ग्रुप के प्रति हर्ष के साथ यानी कि खुशी के साथ साथ भय, क्रोध के संवेग जो है वो यहाँ पे क्या होते हैं, स्थिति अनुसार प्रकट होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या था कि बाल्यावस्था के संवेगात्मक
विकास के बारे में। और ये हमारा यहाँ पे जो है वो लास्ट पॉइंट था। ओके, तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं तथा इनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी ली। आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF लेने के लिए आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।